मतलब महसूस नहीं कर सकते कि कंट्री को रिप्रेजेंट करने की खुशी क्या होती है। और ये प्रॉपर एक ओलंपिक टाइप होता है कि वेलकम बैक एवरीबॉडी फॉर टू फिनिक्स IIT। आज अगेन आई हैव कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड आज मैं एक नई सीरीज अनाउंस करने जा रहा हूँ। 2 मिनट में आपसे बात करना चाहूँगा, देन आफ्टर आई विल मेक द अनाउंसमेंट। जैसे कुछ बच्चों की मतलब ये कंप्लेन होती है, कुछ बच्चों की परेशानी होती है कि सर हम अपने NCERT की पूरी किताब, मैं क्लास 8th 9th और 10th के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि 8th 9th और 10th के स्टूडेंट्स की बात होती है कि सर हमने सारी क्लास की अपनी किताबें लगा ली हैं, लेकिन जब वो बच्चे 10th से 11th में जाते हैं तो उन्हें कुछ समस्या होती है, दैट दे आर नॉट एबल टू कोप अप और दे आर नॉट एबल टू इजिली ब्रिज द गैप बिटवीन क्लास 10th एंड क्लास 11th। तो जो सो कॉल्ड कोटा में स्टूडेंट्स होते हैं या जो बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कई सारी चीजें 10th की 11th की पहले ही पढ़ा दी जाती हैं जो 10th के कॉन्सेप्ट से ड्रिवन होती हैं, सो दैट द गैप बिटवीन, जो बहुत बड़ा सा गैप है 10th और 11th के बीच में, दैट कैन बी यू नो दैट देयर कैन बी a gradient to fill that gap। ऐसा नहीं कि एक एब्रप्ट सा चेंज आता है 10th से 11th के बीच में, जिससे कई बच्चों की समस्या होती है, कई अच्छे बच्चे इसमें स्ट्रक होते हैं। तो जो ट्रांजिशन है दैट शुड बी स्मूथ। सो इन ऑर्डर टू मेक दैट ट्रांजिशन स्मूथ, कुछ चीज बातों, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा आपके सामने, जो आप के 8th और 9th और 10th के कॉन्सेप्ट से ही ड्रिवन होंगे, बट इट विल रिक्वायर सम हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। योर एनालिटिकल एबिलिटीज विल बी टेस्टेड टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, और उनमें जो थोड़े बहुत अपर लेवल के कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उससे बेसिकली एक तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, और खास करके जो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वो बेसिकली उससे 2 एग्जाम्स को फोकस में रख के करूंगा। एक 2 एग्जामिनेशन जो हैं उसके वो मैं आपको नाम बताता हूं और उनके बारे में भी कुछ आपको बताता हूं, और ये बहुत अच्छे एग्जाम्स होते हैं, नेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस हैं। पहला तो मैं आप जो एग्जाम फोकस हम लोग करेंगे वो है हमारा NTSC, और दूसरा जो है NSC-JS। मैं NSC-JS को बहुत हाई रेट करता हूं क्योंकि ये एक बढ़िया एग्जामिनेशन होता है जहां पे आपके अच्छे क्वेश्चन IQ आपका टेस्ट होता है, ठीक है। सो NTSC फुल फॉर्म इज, पहले हम लोग NTSC के बारे में बात कर लेते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और NTSC, पहले NSC-JS के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले NTSC के बारे में बात कर लेता हूं। दिस इज कंडक्टेड बाय NCERT। NCERT कंडक्ट करवाती है इसको, बहुत बढ़िया एग्जामिनेशन है ये भी। और इसके थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली ये एग्जाम 2 स्टेजेस में होता है, कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस, ठीक है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में बेटा, जो स्टेज 1 है इस एग्जामिनेशन में, स्टेज 1 के जो भी ये जो है ये स्टेट लेवल पे होता है, सारे स्टेट अपने लेवल पे इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, स्टेज 1 वाला। और स्टेज 2 जो होता है वो अब स्टेट पे, हर स्टेट के अपने कोटे होते हैं कि इस स्टेट से इतने बच्चे क्वालिफाई करेंगे स्टेज 2 के लिए, इस स्टेट से इतने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, और जितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं लगभग जो डेटा है ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 80,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, और लगभग 8,000 बच्चे, पहले कम थे अब लेकिन ज्यादा हो गए हैं, जो अच्छे लगभग 8,000 बच्चे जो हैं वो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अब बहुत रफ डेटा है, ऐसा नहीं कि बहुत एक्यूरेट डेटा है, 8,000, 8,500, 7,500 ऐसे भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ये। तो वो उतने बच्चे जो है वो क्वालिफाई करते हैं, पिछली बार 8,000 कुछ क्वालिफाई किए थे। और यहाँ के बाद से फिर आपका स्टेज 2 होता है, और आप वंस यू वो स्टेज 2 के बाद में लगभग आपके 1,500 बच्चे क्वालिफाई करते हैं स्टेज 2 में, और वंस यू क्वालिफाई फॉर स्टेज 2 यू आर एलिजिबल फॉर नेशनल स्कॉलरशिप्स, जो कि आपको मिलता है थ्रू आउट योर स्टडीज। तो वो आपको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी है, तो वो आपको पैसे आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं। प्लस ये स्कॉलरशिप चलो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, दैट इफ बीइंग एन NTSC स्कॉलर ऑलवेज प्रोवाइड्स यू विद एन एज एंड इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ वेरी ग्रेट इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ समवन हु इज इंटरव्यूइंग यू थ्रू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। पहली बात तो ये इंप्रेशन बहुत बढ़िया होता है कि अगर आपने NTSC स्कॉलर हो तो आप में मतलब वजन है, आप में मास है, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि इट एक्चुअली एड्स टू योर रिज्यूमे, इट ऑलवेज विल
सो एनटीएससी स्टेज 2 का। थोड़ा सा मैं एग्जामिनेशन के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पेपर पैटर्न की अगर बात करूं तो पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका जो आपका वो होगा स्टेज 1 के पेपर जो होते हैं वो दो पेपर्स उसमें होते हैं स्टेज 1 में। एक आपका सैट का पेपर होता है विच इज स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सैट, और दूसरा आपका मैट का पेपर होता है विच इज योर मेंटल एबिलिटी टेस्ट। स्कॉलेस्टिक एबिलिटी टेस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका जो क्वेश्चन होगा वो मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन होंगे और एसएसटी के क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपके 40 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, रफली 13 एक किसी का ज्यादा हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, किसी एक का ज्यादा हो सकता है। तो 13 क्वेश्चंस होते हैं, एक किसी में ज्यादा होगा, प्रीडोमिनेंटली वो कभी कभी बायो में ही ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद प्लस 20 क्वेश्चन, ये साइंस के 40 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, और रेस्ट ऑफ द 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सोशल स्टडीज के होंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस आपके होंगे सैट में। और मैट में आपके 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके मेंटल एबिलिटी पे एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एंड दिस इज द क्राइटेरिया फॉर, दिस इज द पेपर पैटर्न फॉर स्टेज 1 एंड ऑब्वियसली द की टू गेट सक्सीडेड सो दैट यू कैन मेक द कट इन स्टेज 2। स्टेज 2 के पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं स्टेज 2 में, और 100 क्वेश्चंस में ये मैट वाला पैटर्न यहाँ पे नहीं होता। 40 क्वेश्चन अगेन साइंस से, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, और फिर 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एसएसटी के होते हैं, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न है आपका, ये पेपर पैटर्न है आपका एनटीएससी का। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, फायदे समझ में आ गए होंगे। एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, प्लस आपका रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग होता है, एंड बीइंग एनटीएससी स्कॉलर ऑलवेज प्रोवाइड्स यू विद एन एज व्हेनेवर, एंड इट विल प्रोवाइड यू विद द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन मेक इट टू द आईआईटीज फॉर श्योर, ठीक है। ये आपका पहला बड़ा एग्जाम होता है, एंड कंडक्टिंग बॉडी इज एनसीईआरटी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम जो बहुत ही बढ़िया एग्जाम है, बहुत ज्यादा मैं इसको रेट करता हूं, अच्छा, ये एग्जामिनेशन है आपका एनएससीजेएस का, ठीक है। आइए इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं एनएससीजेएस का। सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसका एज क्राइटेरिया जरूर देख लेना हर बार, क्योंकि एज क्राइटेरिया में ये 2006 से लेकर 2007 के बीच में ही होगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा वही कर पाएंगे। तो आप एज क्राइटेरिया जरूर देख लीजिएगा कि इसमें क्या है, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एज क्राइटेरिया वो एक एज बन के आती है, तो आप ये जरूर देख लीजिएगा कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। सो एज क्राइटेरिया इज क्रूशियल, ठीक है। अगर आप यहां पे हैं इसके लिए एलिजिबल, तभी आप आगे ट्राई कीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट टाइम कि क्या है इस बार का। दिस इज सो क्रूशियल एज क्राइटेरिया, ठीक है। चलो मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पास एज है, तो मान लीजिए जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर बात किया जाए, सो दिस इज नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। और अगर मेरी बात मानोगे, अगर मैं बोलूं तो ये जूनियर लेवल पे, मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि ये जूनियर लेवल पे इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है। ये बात तय है, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है इफ यू टॉक फॉर साइंस स्ट्रीम। इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है ये, कंडक्टेड बाय आईएपीटी, और ये वो बॉडी है जो ओलंपियाड्स कराती है इंडिया की ऑथराइज्ड बॉडी है ये, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स। ये वो एग्जाम कराती बॉडी। तो सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो एनएससीजेएस का एग्जाम में, अगेन हर स्टेट के अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं, सर्टिफिकेट के तो कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, मैं आपको उस पर नहीं बात कर रहा। आप एनएससीजेएस का एग्जाम दोगे तो आप ये भी एग्जाम आपका 2-3 स्टेज में होगा। पहले तो मैं स्टेज 1 की बात करूं, फिर स्टेज 2 में इस एग्जाम का नाम हो जाता है INJSO, इंडियन जूनियर साइंस ओलंपियाड, स्टेज 2 कहलाएगा। और स्टेज 3, इसी का जो स्टेज 3 कहलाएगा वो कहलाएगा आपका IJSO, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। इंटरनेशनल वर्ड यूज कर रहा हूं, और अब बात को समझेंगे। स्टेज 1 में स्टेट लेवल पे एग्जामिनेशन होता है, और अगेन स्टेट का कोटा होता है, और उसमें जब आप
स्टेज 1 पे बात करते हो तो पेपर पैटर्न के बारे में अगर बात करूं, मैं स्टेज 1 की बात करूं तो पेपर पैटर्न में आपके अगेन जो क्वेश्चंस आते हैं बनके 240 मार्क्स का पेपर होता है, 240 मार्क्स का, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, 20 फ्रॉम केमिस्ट्री, 20 फ्रॉम बायोलॉजी एंड 20 फ्रॉम मैथमेटिक्स। 3-3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलते हैं, पॉजिटिव इफ यू गेट इट राइट एंड इफ यू गेट इट रॉन्ग देयर इज -1 ऑफ नेगेटिव मार्क्स एज वेल, नेगेटिव मार्किंग एज वेल। फाइन, सो दिस इज फॉर द पेपर पैटर्न स्टेज 1 का। स्टेज 1 में 240 मार्क्स का पेपर होगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हो, क्वालिफाई करने में एक तो MIS स्कोर होता है, क्वालिफाइंग स्कोर भी होता है इसमें। तो आप MIS स्कोर है कि जैसे मान लो कि जो टॉप के 10 स्कोर्स आएंगे, जो टॉप के 10 स्कोर्स आएंगे बनके टॉप 10, उनका हम एवरेज लेते हैं। जो टॉप 10 स्कोर आया है उसका एवरेज लेते हैं और उसका 50% अगर आपका आ जाता है देन आपको MIS स्कोर आपके पास होता है और आपको फिर सर्टिफिकेट मिलता है। बट इसके अलावा हर स्टेट का अपना कोटा होता है। आप MIS स्कोर आ जाने का मतलब ये नहीं होता दैट यू आर गोइंग टू क्वालिफाई। यू हैव टू क्वालिफाई इफ यू आर, अगर मान लो कि किसी स्टेट के 100 बच्चे का कोटा है तो यू हैव टू बी इन द टॉप 100 फ्रॉम दैट स्टेट। और ये INJSO का एग्जाम होमी भाभा HBSCE कराती है। होमी भाभा HBCSE, सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन ये करवाती है, मुंबई में है। ये INJSO करवाती है, इंडियन जूनियर साइंस ओलंपियाड। इसमें अगेन क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के होते हैं और बायो के होते हैं। 4 सेक्शन होता है एंड दोज क्वेश्चंस आर रियली बाउंसर्स। बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, बहुत ही बढ़िया सवाल। और उसके बाद अगर आप कंट्री में ये कुछ बच्चे सेलेक्ट करते हैं, 40 बच्चे लगभग सेलेक्ट करते हैं, अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हो देन आप मुंबई में जाते हो इनके सेंटर पे, वहां पे आपको ट्रेनिंग मिलती है और वहां से जो बच्चे 6 बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करने, बात ढंग से सुनना, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वो किसी इंटरनेशनल जगह पर जाएंगे। मे बी पिछले साल जैसे मान लो कि शायद इजराइल में हुआ था, तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने, इंडिया का फ्लैग, देयर विल बी द फ्लैग बियरर्स ऑफ द कंट्री, दे विल बी द फ्लैग बियरर्स ऑफ द कंट्री, और वो पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, इसमें क्वालिफाई करेंगे। अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। आप मतलब महसूस नहीं कर सकते कि कंट्री को रिप्रेजेंट करने की खुशी क्या होती है। और ये प्रॉपर एक ओलंपिक टाइप होता है कि हर जगह के बच्चे आए हुए हैं, उनको चीयर अप किया जा रहा है और वो बच्चे एग्जाम्स ले रहे हैं। देयर आर वीडियोस इन ऑन यूट्यूब, आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो है। सो दीज आर रियली, दिस एग्जाम इज रियली एक्साइटिंग. If you really prepare for it, you can and if you make the cut, I am telling you, you are going to represent the country and nothing can match the happiness level you can get from that thing. सो आई होप कि ये 2 एग्जाम्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। और ये दोनों एग्जाम्स जो हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम, पहले तो हम यहाँ पे नहीं सोचेंगे, हम तो पहले स्टेज 1 के बारे में ही सोचेंगे और स्टेज 2 के बारे में ही सोचेंगे कि यहाँ के बाद सो आप वहां जब आप होमी भाभा सेंटर में जा रहे हो तो वहां पे फिर तो आप वहां पे परफॉर्म करो, वो एक अलग बात है। बट लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स फर्स्ट थिंक अबाउट मेकिंग द कट इन स्टेज 1, स्टेज 2 एंड इन NTSC एज वेल। तो उसके लिए जो आपका जो करिकुलम है, जो NCERT बुक है, वो बेसिक बुक है, उसी के कॉन्सेप्ट जो आप पढ़े हो उसी को यूज कैसे करते हैं अपर लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो आगे के वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बताने वाला हूं। और हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि हमारी यात्रा, मेरी यात्रा, आपकी यात्रा मेरे साथ एक बहुत ही बढ़िया, हम एक जर्नी पे निकल रहे हैं और आपकी यात्रा यादगार बने, इसकी कोशिश मैं करूंगा, हमारी टीम करेगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।